MQ न्यूज। पत्रकार मुस्लिम कुरैशी। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के हरुनविला गांव में सब्जी विक्रेता के परिवार पर जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित किरण ने अपने ससुर और पति पर हुए इस हमले के खिलाफ आवाज उठाई है और वह लगातार MQ न्यूज मुस्लिम कुरैशी। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के हरुनविला गांव में मातम और दहशत का माहौल है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिनकी रोजी रोटी का जरिया यानी सब्जी की दुकान पर अपराधियों की नजर पड़ गई। सब्जी की दुकान चलाने वाले दुर्गेश पर सब्जी को लेकर हुए मामूली विवाद में बेरहम हमलावरों ने ऐसा कहर बरपाया कि रूह कांप जाए। आरोप है कि सत्यवान शर्मा, प्रशांत शर्मा, शीला शर्मा, नेहा शर्मा और अमन शर्मा जैसे लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला किया, उन्हें जान से मारने की धमकियां दी और उनका मोबाइल भी छीन लिया। इस कांड की पैरोकार है दुर्गेश जी के बेटे की बहू किरण। वह इस पूरे मामले में डटकर खड़ी है और न्याय के लिए संघर्ष कर रही है ताकि दोषियों को सजा मिल सके। लेकिन अफसोस, अभी तक पुलिस की खाकी वर्दी खामोश है और अपराधी अभी तक कानून की गिरफ्त से दूर है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। न्याय के लिए कोशिश कर रही है। किरण का आरोप है कि सब्जी के उधार के पैसे मांगने पर कुछ लोगों ने उन पर न सिर्फ हमला किया बल्कि गोलियां भी चलाईं, जिससे वे घायल हो गए। गंभीर बात यह है कि पुलिस में शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। मुजरिमों के फरार होने के बावजूद किरण की हिम्मत और उनकी कोशिशें वाकई काबिले तारीफ हैं, जो दूसरों के लिए एक बड़ी मिसाल है। खास बात यह है कि मुलजिम अभी फरार हैं और हाजिर नहीं हुए हैं। ये सारी जानकारी पत्रकार मुस्लिम कुरैशी MQ न्यूज द्वारा दी गई है। मेरा नाम किरण है। क्या मामला है, किस वजह से? मैं हरुनंगला की रहने वाली हूँ और मेरे ससुर सब्जी का ठेला लगाते थे। पति का क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। चौकी कहाँ लगती है? चौकी गोलखंड जी। क्या समस्या लेकर आई? समस्या ये है, हम यहाँ 2-3 बार आ चुके हैं। किस मामले को लेकर? इस मामले को लेकर कि हमारे ससुर के साथ मारपीट करी थी। क्यों की थी? क्या करते हैं सब? सब्जी का ठेला लगाते थे। कहाँ पे लगाते हैं? हरुनंगला में। तो उनके साथ उनके पैसे उधार लिए, सब्जी उधार ली थी। नेहा शर्मा, शीला शर्मा ने। ये कहाँ की रहने वाली? ये हरुनंगला भूपराम कॉलोनी की रहने वाली है। हमारी कोई नहीं लगती हैं। हाँ, तो इनने सब्जी उधार ली, उनने पैसे मांगे, इनने मारपीट करी। उसकी एप्लीकेशन देने हम थाने में गए, उस टाइम हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये कब की बात है? कितना टाइम हो गया वो? इसको ये अभी हो गए 24 की बात है। हाँ, 24 की बात है। तो उसमें हमारे फिर इनने तीसरे महीने की। हाँ, तीसरे महीने की बात है। तो कब की बात है? तीसरे महीने की बात है। फिर हमारे ये लोग हमारे घर पर हमला कराई ना अचानक आके, उसमें इनने गोली भी चलाई। हमला करते वक्त क्या कह रहे थे? हमला करते वक्त ये बोले दुर्गेश कहाँ है? तो हमारे ससुर घर में थे, वो बाहर निकल के आए। इनने बाहर ही खींच लिया उनको, बाहर खींच लिया। हमें भी मारा, मेरे हस्बैंड को भी मारा, मेरी सास को भी मारा। इनने गोली चलाई, मेरे ससुर की 2 गोली लगी उसमें। कहाँ गोली लगी? गोली उनके एक सर में लगी और एक उनके पैर में लगी थी। किसने मारी? प्रशांत शर्मा ने, अमन शर्मा ने। इसकी कोई पुलिस रिकॉर्ड इसका है? हाँ है, हमारे पास मुकदमा लिखा हुआ है, फोटो भी खिंचे हुए हैं। मुकदमे में कौन कौन लोग हैं? मुकदमे में सत्यवान शर्मा है, शीला शर्मा है, प्रशांत शर्मा है, नेहा शर्मा है। जितने ये लोग थे अज्ञात में 4-5 लोग और थे इनके साथ में। इनने भागते टाइम भी फायरिंग करी थी। जो भी कुछ हुआ, आप कितना संतुष्ट हो उससे? हमें कोई तसल्ली नहीं मिल रही है। मुलजिम फरार है। अभी 2-3 दिन पहले हमसे धमकी दे रहे थे फोन पे, अमन शर्मा और नेहा शर्मा, कह रही मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो दुर्गेश और सोनू, किरण, तीनों लोग तुम मारे जाओगे। विपक्ष ने भी आप पर कोई आरोप लगाया किसी तरह का? वो हम पे उनने दिया होगा तो उसके बारे में हमें पता नहीं है। अब आज आप यहाँ पर आई थी हाँ। ऑफिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास, क्या आश्वासन मिला? यहाँ से उन्होंने देखा हम जांच कराएंगे। हम तीसरी बार आए हैं और जो चौकी इंचार्ज है नितिन राणा, हाँ। वो हमारी जो भी हम लिख कर देते हैं, उन्हें कई बार हम सूचना दे चुके हैं, तो वो हमारी हर सूचना को दबाते चले जाते हैं। हम लोगों के चैनल के माध्यम से अब आप क्या चाहें? हम जो चाह रहे हैं कि इन लोगों पे कार्रवाई हो और ये लोग पकड़े जाएं। अभी कोई पकड़ा नहीं गया इसमें? कोई भी मुलजिम नहीं पकड़ा गया है। अभी 3 दिन पहले फोन करके धमकी दे रहे थे। कोई रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग नहीं, हमारे पास छोटे फोन पे इनने फोन किया था। और नंबर आया हुआ है? हाँ, नंबर आया हुआ। नंबर मैंने एप्लीकेशन में लिखवाया है। इस बात की मैंने सूचना चौकी पे कल भी दी थी जाके,
चौकी इंचार्ज को, लेकिन चौकी इंचार्ज उठ के चले गए, उनने हमारी कोई सुनी नहीं। उसके बाद आप थाने गई थी क्या? थाने गए, थाने से लिख के भेजा कोतवाल साहब ने कार्रवाई के लिए, तो नितिन राणा ने वो कार्रवाई हमारी दबा दी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी है। अगर हमें और हमारे पति को और हमारे ससुर को कोई भी घटना हमारे साथ होती है तो उसके जिम्मेदार नितिन राणा चौकी इंचार्ज होंगे। कौन सी चौकी है? रोहिलखंड चौकी, पूरी चौकी उनका साथ दे रही है मुलजिमों का, भगा दिए उनने, फरार कर दिए हैं ये। हाँ।